गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक का लेसन 4 न्याय मंत्री पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके शब्दार्थ देखिए। फर्स्ट है चेतावनी, सावधान, अन्याय, बेइंसाफी, अतिथि, मेहमान, सुगम, सरल, आसान, भय, रहस्य, सम्राट, महाराज, आदर, आदर, सत्कार, मेहमान नवाजी, सम्मान भरी, आदर भरी, समुचित, उचित, योग्य, कर्तव्य, फर्ज, संकेत, इशारा, आश्चर्य, हैरानी, पवित्र, शुद्ध, सहम गए, डर गए, निःशब्दता, चुप्पी, शांति, उदर, दोस्त, प्रसन्नीय, प्रशंसा, योग्य, मृत्युदंड, मौत की सजा। ये इसके कठिन शब्दार्थ है। तो आप लेसन के पेज नंबर 27 पे दिए गए हैं, आप उनको देखना है और समझना है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। न्याय किसी भी व्यक्ति या पद से कहीं बड़ा होता है। न्याय समझते हो ना आप? किसी भी चीज का सही ढंग से फैसला करना, किसी को या किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। वह किसी भी पद से कहीं बड़ा होता है। यही इस कहानी का सार्थक संदेश है, यही इसका अर्थ है। न्याय का पालन तथा न्याय का उचित कार्य करना ही प्रजा और प्रजा पालक का सर्वोपरि धर्म है। मतलब न्याय का पालन करना प्रजा और उसके राजा का कर्तव्य होता है कि हमेशा वह न्याय का पालन करता रहे तथा किसी के साथ भी अन्याय न हो। संध्या का समय था। किसी ने ब्राह्मण से घर का दरवाजा खटखटाया। संध्या का टाइम था। किसी ने ब्राह्मण के घर का दरवाजा खटखटाया, मतलब नॉक की बजाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। ब्राह्मण ने, शिशुपाल जो था ना, उसने बोला कौन है? ये कहता हुआ गेट खोला। एक परदेसी बाहर से आवाज आई। बाहर जो था ना, जिसने बजाया था, वो कह रहा है एक परदेसी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकेगा? वो कह रहा है कि मुझे रात बिताने के लिए स्थान मिल सकता है। जैसे कि शिशुपाल ने दरवाजा खोला, जैसे ही खोला उसने ये शब्द बोले। उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। शिशुपाल जो ब्राह्मण था ना, उसके सामने नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है, मेरा नसीब है कि मेरे घर अतिथि आए। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। मेहमान के घर से मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए, वो कहता है आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में गए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। अंदर लेके गए तो उनके जो पुत्र थे, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, उनका मेहमान नवाजी जो कहते हैं ना, वो की। भोजन आदि से निपट कर, मतलब भोजन आदि से निपट कर दोनों बातें करने लगे। वो खाना वाना खाकर फ्री होकर बातें करने
चल रही थी। वह बात का टॉपिक क्या था? आज के देश के वर्तमान समय के बारे में चल रहा था। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। ब्राह्मण जो शिशुपाल थे ना, वह बोल उठे कि आजकल बहुत ही देश में अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात को सहमत न था। इस बात के लिए परदेसी सहमत नहीं था। ब्राह्मण ने कहा था ना कि पूरे देश में अन्याय बहुत हो रहा है, लेकिन परदेसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, उसको गुस्सा आया और बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है। मतलब किसी भी दोष को निकालना आसान है, सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। दोष निकालना तो सरल है, परंतु उसको करके दिखाना बहुत ही कठिन है। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन को छू लिया। शिशुपाल को ऐसा लगा कि किसी ने इसके मतलब मन होता है ना, ये भेद या रहस्य को छू लिया हो, या इसके मतलब ये जो होता है ना, ये परदेसी है ना, इसका संबंध किसी न किसी तरह से अन्याय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये भड़क गया। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। वो बोला कि अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। ब्राह्मण बोले शिशुपाल, तो आप अवसर चाहते हैं? वो जो परदेसी आया ना, वो कहता है कि आप अवसर चाहते हैं, आपको मौका चाहिए। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी ने कहा कि यह बहुत ही कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शिशुपाल ने क्या कहा कि ब्राह्मण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। उसने कहा कि मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आई। जो परदेसी आया था ना, वह शिशुपाल की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया और चली गई, और मुस्कुराकर वह बंद हो गया। मतलब थोड़ी देर के लिए हंसा और उसकी मुस्कुराहट बंद हो गई। उसके बाद भी उसकी बातें चलती रही। उसके बाद में भी उसकी बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे सोने गए। थोड़ी समय के बाद में वह सोने के लिए चले गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली। तो सुबह हुई तब उस परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते ये सिपाही आए और दरबार में चलने के लिए कहा, तो शिशुपाल डर गए। वे यह नहीं समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने राजा को झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। वह सोचने लगे कि कहीं उस परदेसी ने कहीं राजा को झूठा सच या झूठी बातें शिकायत के रूप में तो नहीं कह दी। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल गए। यह दिमाग में सोचते सोचते वह सिपाही के साथ में महाराज के दरबार में जाने चले गए। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। दरबार में पहुंचते ही शिशुपाल का जो हृदय गति है वह तेज होने लगी।
तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। कहने लगे कि वो दरबार में आए और बोलने लगे कि आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। वो कहने लगे कि आपने कहा था ना कि मुझे न्याय करने का मौका मिले तो मैं उसका डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? राजा कहने लगे कि मैं आपको ये मौका देना चाहता हूँ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर भी उन्होंने बड़ी शांति और गद उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के लिए तो वह शिशुपाल घबरा गए, पर फिर शांति से उन्होंने गर्दन हिलाकर या गर्दन उठाकर कहा, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, राजा कहते हैं कि बहुत ही ठीक, अच्छा है। कल से आप न्याय मंत्री हुए। बोलने लगे, कल से आप न्याय मंत्री हैं। सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह बोलकर महाराज ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। शिशुपाल का पद बढ़ गया, वह न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उन्होंने क्या किया, जो ये राज्य की जैसी व्यवस्था थी ना, उसको अच्छी और ढंग से बनाने के कार्य में शुरू हो गए या लग गए। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। उनके अच्छे प्रबंध से राज्य में पूरी शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। किसी को भी या किसी भी लोग या प्रजा को किसी भी बात का डर नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। वह अपने घरों के गेट दरवाजे खुले छोड़कर जाते थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात को एक पहरेदार की हत्या कर दी। लगभग 1 महीने बाद किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सुबह होते ही यह बात चारों ओर फैल गई कि पहरेदार की हत्या हो गई है। लोग बड़े हैरान थे। लोगों को आश्चर्य होने लगा कि जहाँ पर किसी बात का डर नहीं था, वहाँ पे ये घटना कैसे हो गई। शिशुपाल की नींद ही उड़ गई। शिशुपाल की नींद उड़ गई कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिए। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी को ढूंढने में सारा वक्त लगा दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारा प्रयत्न करने के बाद अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह हैरान हो गए। स्वयं सम्राट ने पहरेदार की हत्या की थी। हत्यारा कौन था? स्वयं सम्राट, राजा थे। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। राजा को अपराधी घोषित करना शिशुपाल के लिए बहुत ही कठिन और मुश्किल कार्य था। शिशुपाल करे तो करे क्या? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या, राजा को अपराधी कैसे वह बताए। न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। शिशुपाल कहने लगे कि न्याय की दृष्टि से देखें तो साधारण व्यक्ति और सम्राट में कोई अंतर नहीं है। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। दूसरे दिन
शिशुपाल बहुत ही शांत और गंभीर हो गए। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था कि मुझे न्याय करना है। ठीक समय पर वे दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान थे। वह समय पर दरबार में पहुंचे और महाराज वहां पर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि आपको अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। शिशुपाल ने धैर्य से और निसंकोच साहसपूर्वक कहा, हाँ, अपराधी का पता चल गया। तो फिर उसे प्रस्तुत करो। तो कहने लगे कि मेरे सामने उसको उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके। शिशुपाल कुछ रुके, थोड़ी देर रुके वह। फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर। अपने उच्च अधिकारी को इशारा करते हुए बोले, धनवीर, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। वह अपने अधिकारी को कहने लगा इशारे के तौर पे कि उन्हें गिरफ्तार कर लो, और इशारा किसकी तरफ था? सम्राट अशोक की तरफ। दरबार में निस्तब्धता छा गई। मतलब वहां पे क्या हो गया? निस्तब्धता का मतलब चुप्पी और शांति छा गई। दरबार एकदम शांत हो गया। सब आश्चर्य से देखने लग गए कि ये न्याय मंत्री क्या कह रहे हैं। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट एकदम गुस्से में लाल पीले हो गए। फिर सिंहासन से खड़े हो गए। वह अपने आसन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? कहने लगे, इतनी हिम्मत तुम्हारी? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। शिशुपाल, न्याय मंत्री ने ऐसा मतलब किया कि उन्होंने महाराज की बात सुनी ही नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया। उन्होंने अपने शब्दों को वापस दोहराया कि गिरफ्तार कर लो। देखते क्या हो धनवीर, देखते क्या हो? अपराधी को गिरफ्तार कर लो, उन्हें गिरफ्तार कर लो, राजा को। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। थोड़ी ही टाइम से या थोड़े ही क्षण में सम्राट के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। न्याय मंत्री ने बोला कि तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो कि तुम पे एक हत्या का आरोप लगाया जाता है? तुम इसका क्या उत्तर देते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। कह रहा है कि मैंने उसे मारा तो है, पर वह दुष्ट था, इसलिए मैंने उसको मारा है। सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं, तुम्हें एक राज कर्मचारी की हत्या की है। वह कह रहा है वह दुष्ट था या नहीं था, लेकिन तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। शिशुपाल ने उसे कहा, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। पूरा दरबार शांत हो गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया।
सम्राट राजा जो था ना, उसने अपना गुनाह कबूल किया और सिर नीचे झुका दिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। वे तो शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में सफल हो गए। वह अपनी परीक्षा में सफल हो गए। उन्होंने न्याय का डंका बजा दिया। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया। ऐसे व्यक्ति को पाकर सम्राट धन्य हो गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गए। न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। तो दरबार में शिशुपाल ने कहा कि अपराधी, सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई भी हो, कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। कि कोई नहीं, स्वयं सम्राट ही अपराधी है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। कह रहा है कि शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर की तरह दंड दे सकता है। इसीलिए उसे ईश्वर यानी भगवान दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। कि मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। कि मैं आदेश देता हूँ कि उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। जो राजा की सोने की मूर्ति थी ना, उसको फांसी पर लटका दिया जाए। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उसकी जय जयकार कर उठे। उसका न्याय का जो फैसला था ना, उसको सुनकर सब जय जयकार करने लगे। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, सम्मान भरी नजर से देखते हुए और गदगद मतलब कहते ना, उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है, मतलब आपने मेरी आंखें खोल दी। आप प्रशंसा के योग्य है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। कि यह बोझ कोई नहीं उठा सकता सिवाय आपके। तो इस लेसन में ये बताया है कि न्याय सबको मिलना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको न्याय मिलना चाहिए और सबको समानता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये व्यक्ति ऊंचा है या इसका पद ऊंचा है, इसने गुनाह किया है तो भी इसको सजा नहीं मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊंचे पद वाले व्यक्ति ने अगर गुनाह किया है तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि सबको समान रूप से न्याय